हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक जो 2020 और 21 के आए हैं। यूपीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम आपको अक्टूबर में होने हैं और ज़्यादा समय आपको बचा नहीं है। यूपीएससी का एग्ज़ाम जहाँ 10 अक्टूबर को है, वहीं आपका 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम यूपीएससी का है। इस दृष्टिकोण से काफ़ी सारे रिपोर्ट और सूचकांक संबंधी जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का हल यहाँ पर लेकर आया हूँ। अर्थात सभी विश्व जो कि आपको पिछले 2020 और 2000 इस साल 21 में जारी किए गए जितने भी रिपोर्ट और सूचकांक हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का एक साथ यहाँ पर हल है। सभी रिपोर्ट और सूचकांकों का एक सम्मिलित स्वरूप है। तो पूरी यहाँ पर वीडियो को देखिए और सभी रिपोर्ट और सूचकांक को अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको, अगर 2-3 क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पर आपको आते हैं तो उन सारे प्रश्नों का हल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक रहे हैं जो 2020 और 21 में जारी किए गए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो रिपोर्ट और सूचकांक हैं, किस आधार पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो रिपोर्ट का नाम या सूचकांक कौन है, कौन जारी करता है, सम्मिलित कितने देश थे उस सूचकांक में जो जारी किया गया, शीर्ष स्थान किसका है, निम्नतम स्थान किसका है, भारत की रैंक है और उसके पड़ोसी देश। तो जो भी प्रश्न बनता है उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। तो आपको अब कहीं भी और यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ यहाँ पर इस पूरी वीडियो को देखिए और सभी रिपोर्ट और सूचकांक को स्टडी करिए। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको प्रमुख रिपोर्ट सूचकांकों में देखिए वैश्विक युवा विकास सूचकांक यहाँ पर 2020 में जारी किया गया, जिसमें यहाँ पर जारी करता है आपका राष्ट्रमंडल सचिवालय। अगस्त 2021 में से जारी किया गया। 181 देश यहाँ पर आपको सम्मिलित हुए। शीर्ष 3 देशों का यहाँ पर देखिए तो सिंगापुर है, स्लोवेनिया है और नॉर्वे, जो 3 देश हैं जो वहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहे इस सूचकांक में। वहीं अगर हम अंतिम 3 देशों की बात करें या निम्नतम स्थान रहा तो चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और दक्षिणी सूडान का। हमेशा की तरह काफ़ी सारे सूचकांक हैं। जो भारत का स्थान है देखा जाए तो 122 है और ये काफ़ी देखा जाए तो 181 देशों में भारत का स्थान 122 है, जो कि काफ़ी यहाँ पर कम है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ पर चाइना को देखिए तो सबसे ज़्यादा रैंक है यहाँ पर पड़ोसी देशों के दृष्टिकोण से 62 है और सबसे कम जो रैंक यहाँ पर है वो 178 आपकी अफगानिस्तान की है। ठीक है, तो ये हो गया वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020। दूसरा एक रिपोर्ट यहाँ पर देखिए आपको आई हुई है जिसका नाम है यहाँ पे कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021 के नाम से। यहाँ पर इस रिपोर्ट को जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक जुलाई 2021। स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जुलाई 2021 में से जारी किया गया। यहाँ पर 40 देश, ठीक है, 40 देश के 100 शहरों को इसमें सम्मिलित किया गया, जिसमें अमेरिका, इजराइल और कनाडा यहाँ पे पहले 3 स्थान पर रहे। अंतिम यहाँ पर किसी भी स्थान को जगह नहीं दी गई है। हाँ, भारत का जो स्थान है वहाँ पर देखा जाए 32 है। इसके अलावा बेंगलुरु और यहाँ पर दिल्ली जो सिटी हैं 49 और 55 में यहाँ पर दिल्ली के शहरों को, बेंगलुरु को रखा गया है। भारत की जब बात करें तो यहाँ पर आपको चीन जो होता है उसे 15वें स्थान पर रखा जाए। तो 40 देशों में भारत की जो रैंक है वो 32 है। वहीं 100 शहरों के आधार पर देखा जाए तो बेंगलुरु और दिल्ली जो हैं वो 49वें और 55वें स्थान पर हैं कोविड इनोवेशन रिपोर्ट के अंतर्गत। अगले यहाँ पर देखते हैं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांकों के बारे में। अगला सूचकांक यहाँ पर देखिए 2021 का है, अगस्त 2021 में जारी किया गया कुशमैन वेकफील्ड के द्वारा। 47 देश में सम्मिलित हुए और चीन, भारत, अमेरिका जहां पर पहले 3 स्थान पर रहे। अंतिम 3 स्थान यहां पे नहीं दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहां पर देखें आपको तो 2 गत से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका दूसरा हर 2 वर्ष में यहाँ पे जारी किया जाता है और भारत का जो स्थान है यहाँ पर पिछले साल 3 था, इस साल 2 हो गया है। वहीं चाइना की जो रैंक है वो आपकी 1 है। इसी तरीके से दूसरा जो स्थान है यहाँ पर आपका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 का है। इसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जून 2021 में से जारी किया गया। 194 देशों में इसमें पार्टिसिपेट किया। अमेरिका जहाँ पर पहले स्थान पर रहा, यूके और सऊदी अरब दूसरे स्थान पर, वहीं एस्टोनिया जैसा जो देश था वो आपका तीसरे स्थान पर इस सूची में रहा। वहीं निम्नतम 3 स्थानों की यदि हम बात करें तो इसमें यमन, वेटिकन सिटी, माइक्रोनेशिया, दक्षिण कोरिया और इक्वाडोर जैसे सम्मिलित यहाँ पर देश हैं। भारत की बात करें तो यहाँ पर पिछले साल ये 47 था और इस साल यहाँ पर इसकी रैंक जो होती है वो 10वीं पे आ चुकी है, तो काफ़ी इसमें सुधार किया गया है भारत के द्वारा। हाँ, पाकिस्तान की रैंक अगर देखा जाए इसमें 79 और जहाँ चाइना की अगर रैंक देखा जाए तो ये 33 है। इसी तरीके से नेक्स्ट है यहाँ पर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। इसे भी स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया गया। यहाँ पर जून 2021 में 100 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है।
वहीं अमेरिका, यूके, इजराइल, पहला 3 स्थान किसका है? अमेरिका, यूके और इजराइल का है। अंतिम 3 स्थान इसमें किसी को दिया नहीं गया है। भारत की रैंक देखें तो यहां पर भी आपको सुधार देखने को मिला है 3 स्थानों का। भारत यहां पर 20वें स्थान पर आ गया है। पड़ोसी देशों को लेकर यहां पर रैंक सम्मिलित नहीं की गई। नेक्स्ट, सतत विकास रिपोर्ट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर यहां पर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क SDSN के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया जून 2021 में। इस रिपोर्ट में 165 देशों को सम्मिलित किया गया, जिसमें आपको फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क को यहां पर पहले 3 स्थान प्राप्त हुए। सतत विकास रिपोर्ट में पहला 3 स्थान फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क को मिला है। वहीं अंतिम स्थान दिया गया है आपको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को। भारत के स्थानों की बात करें तो यहां पर भारत को 3 स्थान के यहां पर नुकसान हुआ है। पिछले साल 120 था और इस साल ये पिछले साल इसकी रैंक 117 थी और इस साल यहां पर 120 हो गई है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो यहां पर रैंक उनकी अच्छी है। चाइना की देखिए तो 57 है, भूटान की 75 है और श्रीलंका की यहां पर 87 है सतत विकास रिपोर्ट के अंतर्गत। इसके बाद देखिए तो वैश्विक शांति पुरस्कार है। वैश्विक शांति पुरस्कार देखिए यहाँ पे ये सूचकांक जो होते हैं, पुरस्कार नहीं, यहाँ पे सूचकांक है आपका, ठीक है। तो वैश्विक शांति पुरस्कार है यहाँ पर आपका, वैश्विक शांति सूचकांक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स के द्वारा यहाँ पर आपको जारी किया गया। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जून 2021 में जारी किया गया। 163 देशों के द्वारा यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट लिया गया या भाग लिया गया। टोटल यहाँ पर 163 देशों में जो पहले 3 स्थान आपको प्राप्त हुए हैं आइसलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ठीक है। तो विश्व के सबसे शांति प्रदेश देशों में अगर बात करें तो सबसे शांतिपूर्ण जो देश है वो है आइसलैंड, दूसरा शांतिपूर्ण देश न्यूजीलैंड और तीसरा आपको डेनमार्क बताया गया है। वहीं सबसे ज़्यादा अशांति अगर देखें तो सीरिया, यमन और अफगानिस्तान में है। 165, 164 और 163वीं रैंक यहाँ पर इनको प्रदान की गई है। भारत की रैंक की बात करें तो बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। जहाँ पिछले साल इनकी जो रैंक रही 139 थी, वहीं इस बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुधार नहीं, सिर्फ 4 अंकों के सुधार साथ, लेकिन अभी भी 135 है। भारत के पड़ोसी देशों में अगर हम स्थितियों का आकलन करें तो काफ़ी बेहतर है। भूटान की देखिए तो यहाँ पर उनकी रैंक 22 है, नेपाल को देखें तो वहाँ 85 है और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर 91 है। इस तरीके से वैश्विक शांति सूचकांकों में भी भारत की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है उसके पड़ोसी देशों और वैश्विक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट यहां पर है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स। चलिए यहां पर इसको देखते हैं। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जून 2021 में जारी किया गया। 140 ग्लोबल शहरों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसमें ऑकलैंड और ओसाका पहले 2 स्थान पर रहे, वहीं अंतिम में दमिश्क, लागोस और पोर्ट पोर्ट्सवी यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी, नाइजीरिया और सीरिया रहे। भारत में सम्मिलित नहीं है और 133वां यहाँ पर पाकिस्तान की रैंक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। ये चैरिटीज़ और फाउंडेशन के द्वारा जून 2021 में जारी किया गया। 114 देशों के द्वारा यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया गया है और इंडोनेशिया, केन्या और नाइजीरिया जैसे 3 देश यहाँ पर पहले 3 स्थान पर रहे। भारत और विश्व के देशों की बात करें तो यहाँ पे जापान, पुर्तगाल और बेल्जियम यहाँ पर देखिए तो अंतिम 3 स्थानों पर यहाँ पर रहे हैं और भारत की जो रैंक है वो आपकी 14 है या 14वें नंबर पे है। वहीं विश्व के अन्य देशों के मुकाबले भारत के पड़ोसी देशों की यहाँ पे तुलना करें तो पाकिस्तान के 107, चीन का 95 और बांग्लादेश के यहाँ पर 69 रहा। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स यानी चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर जो चैरिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई किन देशों को यहाँ पर कैसे मिल रहा है, तो यहाँ पे सारी सूचना इसके अंतर्गत दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट क्या है, इससे संबंधित तथ्यों की ये रिपोर्ट भी 2021 की है, कोर्सेरा के द्वारा जारी की गई जून 2021 में। 100 देशों को यहाँ पर इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पहले 3 स्थान पे हैं। कौन से? स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और ऑस्ट्रिया पहले 3 स्थान हैं। अंतिम 3 स्थानों की इसमें कोई सूची नहीं है। वहीं भारत की जो रैंक है आपकी 67 है, पड़ोसी देशों की यहाँ पे तुलना नहीं की गई है। तो ग्लोबल स्किल्स यानी जो कौशल विकास या कौशल इंडिया जैसे कार्यक्रम है, लोगों को कौशल युक्त बनाने को लेकर कौन से देश में कैसे यहाँ पे कार्य प्रक्रियाएं हैं, उस लिहाज से देखें तो सबसे बेहतर कार्य यहाँ पे स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया का है। भारत ने भी काफ़ी काम किया और इसकी रैंक यहाँ पर 67 है। नेक्स्ट,
अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 अगर देखें तो इसे अर्नेस्ट एंड यंग के द्वारा मई 2021 में जारी किया गया। 40 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया। यहाँ पर यूएसए, चीन और भारत जहाँ पर पहले 3 स्थान पर रहे। अंतिम 3 स्थानों को यहाँ पे जारी नहीं किए गए हैं। भारत की रैंक भी यहाँ पर पिछले मुकाबले 1 स्थान सुधार करके भारत तीसरे स्थान पे आ गया है। चीन की स्थान यहाँ पर पड़ोसी देशों के तौर पे यहाँ पर दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगली जो रैंक है वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स, जो विश्व बैंक के द्वारा 2021 में जारी किया गया। 190 देशों में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क सहित 10 देशों को यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं वेस्ट बैंक, गाजा, यमन और कुवैत यहाँ पर सबसे अंतिम स्थान पर है। भारत की बात करें तो यहाँ पर आपको 123वीं रैंक है। वहीं आपको श्रीलंका के 147, चाइना के 116 और नेपाल की 89 यहाँ पर आपको रैंक है आपकी वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2021 के अंतर्गत। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को लेकर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जिसे 2021 में जारी किया गया, जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा और समय रहा इसे मार्च 2021 में जारी करने का। कुल देशों की जो संख्या रही इसमें 184 रही, जिसमें पहले 3 स्थान पर आप सिंगापुर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं। वहीं अंतिम 3 स्थानों पर उत्तर कोरिया, वेनेजुएला और क्यूबा जैसे देश में सम्मिलित थे। टोटल अगर हम भारत की इसमें रैंकिंग की बात करें तो 184 देशों में भारत की रैंक 121 रही। वहीं पड़ोसी देशों से भारत की तुलना करें तो चीन की यहाँ पर 107, भूटान की 109 और बांग्लादेश की यहाँ पर इनसे बेहतर रैंक है। सभी यहाँ पर 107, 9 और 120वीं है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति जो होती है अपने पड़ोसी देशों और विश्व के अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है चांडलर एंड गुड गवर्नमेंट, इसे चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा अप्रैल 2021 में जारी किया गया। 104 देशों को यहाँ पर इसमें सम्मिलित किया गया, जिसमें फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर में यहाँ पर बेहतर आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है। वहीं नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला जैसे देश हैं वहाँ पर रैंक काफ़ी खराब है। भारत की यहाँ पर स्थिति देखा जाए तो ना बहुत अच्छी है ना बहुत खराब है। 104 देशों में 49वीं रैंक है। वहीं पर श्रीलंका में 74, पाकिस्तान की 90 और नेपाल की रैंक जो होती है 92 है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला यहाँ पर कौन सा है? अगला है यहाँ पे समावेशी इंटरनेट, जिसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। 120 देशों के इसमें पार्टिसिपेट किया गया और इसमें स्वीडन, यूएसए और स्पेन जो होते हैं पहले 3 स्थान पर रहे। वहीं बुरुंडी, लाइबेरिया और प्रजातांत्रिक आपका गणतंत्र कांगो आपके 120 और 119 और 118वीं रैंक क्रमशः रही। भारत की रैंक देखें तो 149 रही और श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान क्रमशः यहाँ पर 77, 83 और 90 रैंक पर यहाँ पर रहे हैं। इस तरीके से समावेशी इंटरनेट के दृष्टिकोण से भारत की रैंक जो होती है 120 देशों में 49 रही। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट अगला है यहाँ पे ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021। इसे यहाँ पर देखिए जारी किया गया नाइट एंड फ्रेंड ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स के द्वारा। टोटल 56 देश में पार्टिसिपेट किए, जहाँ पर तुर्की, न्यूजीलैंड और आपके स्लोवेकिया पहले 3 स्थानों पर रहे। अंतिम 3 स्थानों के यहाँ कोई सूची नहीं है। वहीं भारत की जो रैंक है वो गिरावट हो गई है। पिछले साल जहाँ 43 थे वो इस साल यहाँ पर 55 हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021। इसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा 2021 में जारी किया गया। 149 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया। पहले 3 स्थान अगर हम देखें तो फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड का रहा। किसका? फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। वहीं अफगानिस्तान 149, जिम्बाब्वे 148 और रवांडा 147 रैंक के साथ क्रमशः सबसे निचले 3 स्थानों पर रहे। भारत की रैंक में थोड़ा सा सुधार हुआ है। 144 से यहाँ पर 139 आए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी नहीं है कि टोटल 149 देशों में भारत की रैंक 139, तो ये बहुत ही खराब रैंक है। वहीं पर चाइना की 184 है, नेपाल की 87 है और पाकिस्तान की 105वीं रैंक है। इसी तरीके से विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट को एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा दिसंबर 2020 में इसे जारी किया गया यूएनडीपी के द्वारा, जिसे 189 देश में सम्मिलित हुए। नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड यहाँ पे पहले 3 स्थान पर रहे, जहाँ पर चाड, सेंट्रल अफ्रीका यहाँ पर 188 और 187वीं रैंक पे रहे। वहीं भारत की रैंक जो होती है पिछले साल 129 थी, जो के आपको 131 पे आ गई है।
चीन की रैंक इसमें 85 है, बांग्लादेश की 133 है और पाकिस्तान की 154 है। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट दो तरीके की जारी की जाती है, ध्यान रखिएगा। जो 2021 की आई है और जिसमें 149 देश सम्मिलित हैं, इसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है और भारत की रैंक इसमें 139 है। वहीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जो जारी की गई 2020 की, 189 देशों में भारत की रैंक 131 है। इन दोनों के पहले स्थानों में भी डिफरेंट हैं, तो ध्यान रखने का दोनों ही रिपोर्ट्स के बारे में। 2021 की यहाँ पे पूछी गई है तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, 2020 की है तो यूएनडीपी। चलिए आते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला यहाँ पर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसे जर्मन वॉच के द्वारा दिसंबर 2020 में जारी किया गया। 57 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया। किसी को पहले 3 स्थान प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को लेकर किए गए किसी भी मानव को ये पूर्ण नहीं करते हैं। वहीं अंतिम 3 स्थान पर ये क्रमशः कजाकिस्तान, मलेशिया और चीनी ताइपे रहे, 55, 56 और 97वीं रैंक पे। भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत 10वें स्थान पे आया है, जो कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन उसने किया पिछले कई सालों की अपेक्षा। वहीं पे जापान की अगर बात करें तो 45 और चीन की जो रैंक है वो 33 है। पिछले वर्ष यहाँ पर इनकी जो रैंक है 17 है, 170 नहीं है, 17 रैंक रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला यहाँ पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, इसे येल विश्वविद्यालय के द्वारा जून 2021 में जारी किया गया। कुल 180 देश इसमें भागीदार रहे, आपके उनको शामिल किया गया। पहले 3 स्थान देखिए तो यहाँ पे डेनमार्क, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड का रहा है। वहीं लाइबेरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान क्रमशः अंतिम 3 स्थानों पर रहे, जहां अफगानिस्तान की रैंक 178 रही, म्यांमार की 179 रही, वहीं लाइबेरिया की जो रैंक रही वो 180 है। भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक इसमें काफ़ी खराब है। 170 पिछले साल थी, जो यहाँ पर 168 यहाँ पर रैंक हुई है, अर्थात यहाँ पर कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी काफ़ी सारा काम किया जाना बाकी है। वहीं अगर भारत के पड़ोसी देशों की हम बात करते हैं तो नेपाल की रैंक 145, पाकिस्तान की 142 और चीन की यहाँ पर 120 है। नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक 2021, इसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जून 2021 में जारी किया गया। इसमें 64 देश यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन और डेनमार्क यहाँ पर पहले 3 स्थान में प्राप्त हुए हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। अंतिम 3 स्थानों की यहाँ पे जानकारी नहीं है, लेकिन जो भारत की रैंक है वो है कितनी, 43, जो पिछले साल भी 43 थी और इस साल भी 43 है। वहीं चाइना की जो रैंक है वो इसमें 16 है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक में भारत के द्वारा यहाँ पर पिछले 1 साल में काफ़ी कुछ सुधार नहीं किए गए हैं, या विश्व के अन्य देशों के मुकाबले यहाँ पर बेहतर सुधार नहीं किए गए हैं। चाइना के मुकाबले देखिए, यदि आपको ग्लोबल स्तर पर यहाँ पर मार्केट को अपनी तरफ लेकर आना है तो आपको पहले से बेहतर लगातार प्रयास करने होंगे। चलिए आइए देखते हैं अन्य कुछ सूचकांकों के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा 2021 में जारी किया गया। 180 देश में पार्टिसिपेट करते हैं और नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन के यहाँ पर पहले 3 स्थान हैं। वहीं अंतिम 3 स्थानों की बात करें तो इरिट्रिया 180, उत्तर कोरिया 179 और तुर्कमेनिस्तान क्रमशः 178 है। भारत की रैंक की बात करें तो देखिए यहाँ पे कोई सुधार नहीं है, दोनों ही सालों में 142 पिछले साल भी था और इस साल भी यहाँ पर 142 ही है। वहीं चाइना की रैंक इसमें देखिए काफ़ी खराब है, 177 है, बांग्लादेश 152 है और पाकिस्तान 145 है, क्योंकि चाइना काफ़ी यहाँ पर आपको प्रतिबंधात्मक व्यवस्थाओं को लागू करता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019, जिसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा फरवरी 2020 में जारी किया गया। 50 देशों को सम्मिलित किया गया। फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड यहाँ पे पहले क्रमशः 3 स्थान पर रहे। वहीं कांगो, नाइजीरिया और केन्या क्रमशः निचले 3 स्थानों पर रहे, जहाँ कांगो की है 50, नाइजीरिया की है 49 और केन्या की है 48 रैंक। भारत की बात करें तो पिछले साल इनकी जो रैंक थी वो 40 थी, जो आपको बढ़ करके यहाँ पर 35 हो गई है। चाइना की रैंक 34 है, पाकिस्तान 45 और बांग्लादेश की 47 है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021, जिसे लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जनवरी 2021 में जारी किया गया। 98 देशों के तहत यहाँ पे आपको सूचकांक अर्थात डेटा को सम्मिलित किया गया। इसमें न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान जैसे देश होते हैं यहाँ पे पहले 3 स्थान पर हैं। वहीं ब्राज़ील को 98, मैक्सिको 97 और कोलंबिया को यहाँ पर 96 रैंक प्राप्त हुई है। भारत की भी रैंक इसमें बहुत अच्छी नहीं है, 86 रैंक यहाँ पर भारत को दी गई है। श्रीलंका की रैंक यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी है, 10वीं रैंक है। मालदीव की 25 है और पाकिस्तान की 69 रैंक है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगला है यहाँ पर वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में, जिसे जारी किया गया जर्मन वॉच के द्वारा। 180 देशों को पार्टिसिपेट इसमें किया गया। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास यहाँ पर पहले 3 स्थान पर रहे हैं क्रमशः, वहीं अंतिम 3 स्थानों की यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है। भारत की रैंक अगर देखें तो यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिली, जहाँ पिछले साल ये 5 थी वहीं इस साल ये 7वीं रैंक है। अफगानिस्तान की जो रैंक है वो यहाँ पर 6वीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एशिया प्रशांत व्यक्ति स्वास्थ्य सूचकांक 2021 है। इसमें इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जनवरी 2021 में से जारी किया गया, और यहाँ पर देखिए तो आपको 11वीं रैंक है। ठीक है, यहाँ पर इसमें 11 देशों को सम्मिलित किया गया। सिंगापुर, ताइवान, जापान यहाँ पे पहले 3 स्थान पर हैं। इंडोनेशिया को 11वां स्थान है और भारत के यहाँ पे 10वां स्थान है। अंतिम तो कोई भी यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश में सम्मिलित इस रैंक में नहीं है। भ्रष्टाचार धारण यहाँ पर सूचकांक 2021, इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जनवरी 2021 में जारी किया गया। 180 देशों को इसमें पार्टिसिपेट किया है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क यहाँ पे पहले 2 स्थान पर रहे हैं। इसमें सीरिया को 180वां स्थान, सोमालिया 179वां स्थान, दक्षिण सूडान 178वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ पर आपको 80 से यहाँ पर ये गिरकर 86वें स्थान पे आ गए हैं। चीन की बात करें तो यहाँ पे 78 रैंक है और पाकिस्तान 144वीं रैंक है। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो सूचकांक है वो यहाँ पर आपके परीक्षा में पूछे जाने के आसार काफ़ी बनते हैं, वो भी आपको बताते चलते हैं। जैसे कि वैश्विक जलवायु सूचकांक है, भ्रष्टाचार सूचकांक है, इनको आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखिएगा। समावेशी आपके सूचकांक इसके अंतर्गत आते हैं। वर्ल्ड एजुकेशन फ्यूचर सूचकांक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और विश्व प्रेस सूचकांक, ये ध्यान रखना है आपको। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट आपको ध्यान रखनी है, ये भी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को ध्यान रखिएगा। अक्षय ऊर्जा को लेकर यहाँ पर सूचकांक को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वैश्विक शांति सूचकांक है, सतत विकास रिपोर्ट, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी, वैश्विक निर्माण सूचकांक, वैश्विक युवा सूचकांक, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, हाईलाइट रखनी है। चलिए, अभी और भी समाप्त नहीं हुआ है, अभी और भी कुछ रिपोर्ट इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं तो उनको भी देखेंगे। लेकिन जो मैंने बताया इन रिपोर्ट्स को भी अच्छे से स्टडी करिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं, उनके पूछे जाने के आसार ज़्यादा हैं। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर 2021 के बाद 2020 में कौन कौन सी प्रमुख रिपोर्ट्स आई हैं। पहला यहाँ पर है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट, जिसे विश्व आर्थिक संगठन के द्वारा 2021 में जारी किया गया। 115 देशों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया। शीर्ष स्थान देखिए स्वीडन का है, नॉर्वे का है, डेनमार्क का है, वहीं अंतिम 3 स्थानों कोई घोषणा नहीं है। भारत की रैंक में एक बार फिर से यहाँ पर इसमें भी गिरावट देखने को मिली है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट में, जहाँ पर 74 से गिरकर ये 87वें स्थान पर आ गए। वहीं पाकिस्तान के रैंक 104, श्रीलंका के 69 और चाइना के यहाँ पर 68 है। इस रिपोर्ट को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपको हो सकती है। ठीक है, इसी तरह इस रिपोर्ट को भी यहाँ पर वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 इनसीड के द्वारा जनवरी 2020 में जारी किया गया। 132 देश में सम्मिलित हैं और पहले 3 स्थानों की अगर हम बात करें तो इसमें स्विट्जरलैंड, अमेरिका और सिंगापुर सम्मिलित हैं। वहीं अंतिम 3 स्थानों की बात करें तो यमन, अंगोला और यहाँ पर कांगो अंतिम 3 स्थान 132, 131 और 130वें स्थान पे। भारत की रैंक देखिए 2019 में 80 थी, वो इस साल 2020 में गिरकर 72 हो गई है। भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश की 124, पाकिस्तान की 106 और चीन की रैंक यहाँ पर 42वीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हेंसले पासपोर्ट सूचकांक 2020, इसे हेनले और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 2021 के द्वारा जारी किया गया। 193 देश में सम्मिलित हैं, जिसमें जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जर्मनी के जो होते हैं यहाँ पे पासपोर्ट होते हैं सबसे अच्छे पासपोर्ट, मजबूत पासपोर्ट या आपके यहाँ पर हैं। वहीं अफगानिस्तान 116, इराक 115 और सीरिया के 114वीं रैंक दी गई है। भारत के पासपोर्ट को यहाँ पर आपको 84 जो थी पिछले साल वो गिर करके 90 हो गई है, और पाकिस्तान की यहाँ पे 107 और अफगानिस्तान की 116वीं रैंक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जनवरी के द्वारा यहाँ पे जनवरी 2020 में से जारी किया गया। 167 देश इसमें सम्मिलित हुए। नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन यहाँ पर पहले 3 स्थान पर रहे। वहीं नॉर्थ कोरिया को 167, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को 166 और मध्य अफ्रीकी देश को यहाँ पर जिसे मध्य अफ्रीकी गणराज्य कहते हैं 165वीं रैंक है। भारत की देखिए रैंक है उसमें गिरावट आई है, जो 51 से गिर करके 53 पे आ गई है। वहीं बांग्लादेश की रैंक 76, पाकिस्तान की 105 और अफगानिस्तान की 139 है।
अगला यहाँ पर है आपका ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जनवरी 2020 में जारी किया गया। 82 देश में सम्मिलित होते हैं, जिसमें डेनमार्क पहले स्थान पे है, नॉर्वे दूसरे स्थान पे और फिनलैंड यहाँ पर तीसरे स्थान पे है। अन्य देशों की बात करें अंतिम 3 स्थानों पर, तो वहीं कोस्ट आइवरी की 82, सेनेगल की 81 और कैमरून की यहाँ पर 80 रैंक है। भारत की रैंक भी बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पर 76 स्थान पे है। वहीं पड़ोसी देशों की बात करें तो चाइना की 45, पाकिस्तान की 79 और बांग्लादेश की 78वीं रैंक है। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसे ब्लूमबर्ग के द्वारा फरवरी 2021 में जारी किया गया। 200 से ज़्यादा देशों को इसमें सम्मिलित किया गया, जिसमें दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड को पहले 3 स्थान प्राप्त हुए हैं। अंतिम 3 स्थानों की कोई बात यहाँ पे नहीं की गई है और वहाँ पर आपको 54वीं भारत की जो रैंक थी, पिछले साल 54 थी, उसमें सुधार करके भारत 50वें स्थान पे आ गया है। वहीं पे चाइना की जो रैंक है वो है 16। नेक्स्ट, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, जिसमें अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा मार्च 2021 में जारी किया गया। 53 देश सम्मिलित हैं, जिसमें अमेरिका पहला, यूके दूसरा और जर्मनी को तीसरा स्थान दिया गया है। वहीं वेनेजुएला को 53, पाकिस्तान को 52 और यूक्रेन को 51 स्थान दिया गया है। भारत की रैंक पिछले साल के मुकाबले की तरह इस साल भी यहाँ पर 40 ही है। वहीं पाकिस्तान की 52 और चाइना की यहाँ पर 36वीं रैंक यहाँ पर मिली है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये 2 आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखना है। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 30 मार्च 2021 को जारी किया गया। 156वीं यहाँ पे रैंक है। आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे यहाँ पर पहले 3 स्थान पे हैं। वहीं अफगानिस्तान, यमन और इराक यहाँ पर अंतिम 3 स्थान पे हैं, क्रमशः 156, 154 और 156, 155 और 154वें स्थान पे। भारत की रैंक यहाँ पर देखिए आपको 112 से यहाँ पर आपको 140 हो गई है, काफ़ी गिर गई है। वहीं पाकिस्तान की 153, नेपाल की 106 और बांग्लादेश की रैंक यहाँ पर 65 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 की बात करें तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया, जिसमें 190 देश सम्मिलित हुए। न्यूजीलैंड, सिंगापुर और हांगकांग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे अच्छा करने वाले देश रहे, जिसमें क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है। वहीं सबसे खराब रैंकिंग की बात करें, सोमालिया 190, इरिट्रिया 189 और वेनेजुएला आपको 188 है। इसके अतिरिक्त भारत की अगर हम बात करें तो इनकी रैंक में सुधार हुआ है, 77 के मुकाबले यह बढ़ करके आपको 63 पे आ गए हैं। वहीं चीन की रैंक देखिए, चीन की रैंक जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 31 है, नेपाल की 94 है और पाकिस्तान की 108 है। चलिए, अंतिम 2 रिपोर्ट आपको और यहां पर देख लेते हैं। मानव पूंजी सूचकांक, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई, 174 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। सिंगापुर, हांगकांग, जापान यहाँ पर पहले 3 स्थान पर रहे। वहीं 174वीं जो रैंक है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को प्राप्त हुई है। भारत की रैंक 1 स्थान के गिरावट के साथ यहाँ पर 116वीं हो गई है। पड़ोसी देशों को यहाँ पर कोई रैंक यहाँ पर नहीं है। लास्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, जिसे 2020 की है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड द वेल्ट हंगर हेल्थ के द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी किया गया। 107 देश में सम्मिलित हुए, जिसमें चीन, बेलारूस और यूक्रेन पहले 3 स्थान पे हैं। वहीं चाड की 107, तिमोर के 106 और मेडागास्कर की 105वीं रैंक है। भारत की रैंक काफ़ी सुधार हुआ है, 120 से बढ़कर के यहाँ पर 94 स्थान हो गए हैं और पाकिस्तान की 88, बांग्लादेश 75 और नेपाल की यहाँ पर 73वीं रैंक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2020 और 21 की जितनी भी प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक रही वो हमने यहाँ पर स्टडी कर ली हैं। आप लोगों को इनको 1 से 2 बार रिवीजन ज़रूर करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट, मैंने देखिए काफ़ी सारी रिपोर्ट सूचकांक है, उसमें से कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी पूछी जा सकती हैं वो भी मैंने आपको हाईलाइट कर दी है। तो उन रिपोर्ट सूचकांक से संबंधित जो सभी तथ्य हैं ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। रिपोर्ट कौन सी है, कब जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई, कितने देश में सम्मिलित थे, भारत की रैंक क्या है, वैश्विक पहले 3 और लास्ट के 3 और भारत के पड़ोसी देशों, ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते, जितने भी तरीके, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे या 1 लाइनर करके क्रिएट करके पूछें, आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करना है।
रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले 1-2 बार 3 बार जरूर, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पक्का यहाँ पे आने वाले हैं। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आपको इन सूचकांकों से लेकर आते ही आते हैं, तो वहां पर बिना भूले इन सूचकांकों को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जितना टाइम मिले यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने बताए हैं उनको रिविजन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।